अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये है रमज़ान का दूसरा जुमा की सहरी का व्लॉग। तो आज आप लोगों को रमज़ान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं सहरी के लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि सहरी में हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ चाय और ये पाव रोटी लाया था, क्योंकि मैं गई थी जब मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो वहीं से मैं ये पाव रोटी लेकर आ गई थी और उसी के साथ मैं यहाँ पर चाय भी दे देती हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, हमारे यहाँ पाव रोटी रहती है या फिर बकरखानी रहती है या फिर ब्रेड रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बिल्कुल हल्का हल्का सादा खाना पसंद है, क्योंकि दिन भर फिर अकबक लगता है इसीलिए। और यहाँ पर मैं चाय बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं दस्तरखान पे जाकर लगा दूँगी। और हम सहरी कर लिए थे और सहरी करने के बाद हम लोग फिर सो गए थे। फिर सवेरे उठने के बाद मुझे जुमा था, तो मुझे जल्दी जल्दी घर की सफाई करनी थी और फिर उसके बाद हमारे पूरे घर की सफाई हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि सवेरे करना था सफाई। रमज़ान का दूसरा जुमा था और घर की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होती है हमें। तो मैं यहाँ पर पूरे घर की सफाई करके फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और ये मेरा दूसरा रूम, और यहाँ पर किचन की तरफ भी सारी सफाई हो गई थी और यहाँ पर मैं कुरान पढ़ रही थी। और रमज़ान का जितना जुमा आता है मैं उस दिन जल्दी सफाई कर लेती हूँ, ताकि मैं कुरान पढ़ पाऊँ और उसके बाद जैसे अज़ान हो फिर मैं जोहर की नमाज़ भी पढ़ लूँ। तो आज हमारे घर पे सभी लोगों ने कुरान पारा सब कुछ पढ़ा था, क्योंकि मैंने सबको कह दिया था कि आज सब कोई कुरान पढ़ेगा, कोई अलग काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद जैसे अज़ान हुई तो फिर यहाँ पर मैं और मेरी बेटी मिलकर नमाज़ पढ़ रहे थे। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हमने बहुत सारी दुआएं मांगी कि जिसकी दुआ इस बार कबूल ना हुई हो, सबकी दुआ कबूल। और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा, ताकि हम भी जितनी मेहनत कर रहे हैं हम सबकी मेहनत उतनी ज़्यादा हमें मिल सके और हमारी मेहनत हार्ड वर्क हमें पेड ऑफ हो पाए। फिर यहाँ पर हम लोग सब कोई ने पारा पढ़ा था, कुरान पारा पढ़ा था। कुरान पारा पढ़ने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली गई थी इफ़्तार और खाने की तैयारी करने के लिए। आज मैं बना रही थी तहरी और साथ में मैं वही जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ वो भी मैं बना रही थी। तो तहरी में बना रही थी आज, क्योंकि आज को जुमा था, तो जुमे के दिन हर किसी के घर में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। पहले जुमे को हमारे घर में बनी थी बिरयानी, तो इस बार बन रही थी तहरी। और ये तहरी ना हम सबके घर की फरमाइश पे बनती है कि सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि क्या बनाना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पर आज तहरी बना रहे थे, मटन तहरी। बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने के लिए लग गई थी और मुझे जल्दी भी हर काम करना था, क्योंकि ये मैं रात के खाने के लिए बना रही थी। और देखते देखते यहाँ पर तहरी भी बन के तैयार हो गई थी। और तहरी में जो भी बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। आपके यहाँ पहला जुमा और दूसरा जुमा को क्या बना था बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर मैं लगातार पकौड़े वगैरह भी फ्राई कर रही थी और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे तहरी को दम लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें जो मैं करती हूँ वो सब भी मैं कर देती हूँ और फिर कर देती हूँ साइड में। फिर यहाँ पर मैं जल्दी इफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि जल्दी इफ्तारी भी मुझे बनानी थी। और आज इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्याजू था और चना चाट जो होता है वही सब रहता है। हमारे यहाँ चना चाट तो बनता नहीं है, जो कि नॉर्मल चना मैं बनाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। हमारे घर में जो मैं चना बनाती हूँ उसको खाने के बाद तो कोई चना चाट पूछता भी नहीं है, क्योंकि चना चाट हमारे यहाँ नहीं बनता है और ना मैं बनाती हूँ। अरे वो सब जो आजकल के नए ये सब वीडियो रेसिपी देखकर आए हैं। हमारे यहाँ तो जो पुराने बन रहते हैं चना जो मैं बनाती हूँ वो मैं अपने मायके से बनाते आ रही हूँ और वो सबको बहुत पसंद है। तो फिर क्या दूसरा चीज़ बनाना जब आपके घर में सबको वही पसंद आए। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें बना रही थी और फिर बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही थी। तब तक उधर फ्राई हो रहा था, यहाँ पर मैंने जो तहरी में दम लगाया था तो मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर डालकर और शाही गरम मसाला पाउडर वगैरह सब डालकर सब मिक्स करके रख दूँगी अब साइड में, क्योंकि इसे तो हमें खाना है रात में। और आज मार्केट भी वापस जाने वाली थी, क्योंकि हमें कुछ ड्रेसेस भी लेनी थी, ईद का ड्रेस लेना था। तो आप लोग ईद का ड्रेस का जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके साथ कोई भी ऐसी वीडियो एंड रेसिपी व्लॉग मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं अभी रेसिपी आप लोगों के लिए रमज़ान में ऐसे अमेजिंग रेसिपीज़ और लगातार व्लॉग भी शेयर करती रहूँगी और ईद के व्लॉग सारे व्लॉग आपके साथ आते रहेंगे। तो आप लोग गलती से भी कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं जो प्याज़ू बनाती हूँ ना, तो वो मैं पहले एक बार फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करके चपटा करके इस तरह से मैं वापस से इसे फ्राई करती हूँ। यह मैं हमारे घर का जो फेमस प्याज़ू है ऐसे ही बनता है और ये लाजवाब बनता है ना। अगर इसने आपने एक बार खा लिया ना तो आप कोई भी प्याज़ू दोबारा नहीं पूछोगे, इतनी ज़्यादा लाजवाब बनती है। तो वही मैं यहाँ पर बना रही थी और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लगा रही थी। और फिर मैंने ये भी कह दिया था कि तुम लोग जाके इफ्तारी को लगाओ। और अगर आपको गाइस कोई भी तरह की आवाज़ आ रही हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी आवाज़ आते रहेगी आप लोगों को तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं शरबत में ठंडा पानी डालकर मैंने कह दिया था कि तुम लोग जाकर जल्दी सभी चीज़ें जाकर लगाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर दस्तरखान पे बिछ गई थी। धीरे धीरे करके हमने सभी चीज़ों को दस्तरखान पे लगा दिया था। हमारे यहाँ ज़्यादा फल फ्रूट नहीं होता है, बहुत कम होता है। हाँ, होता है किसी के घर में बहुत ज़्यादा, पर हमारे यहाँ तो उतना नहीं होता है। लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, हमारे यहाँ उतना बजट वाइज नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सभी चीज़ें लगा दी थी इफ्तारी में, और इफ्तारी भी हमारी बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने सभी के लिए यहाँ पर शरबत भी डाल दिया था और यहाँ पर मैं सभी के लिए शरबत को लगा रही थी। तो देखते देखते अज़ान का भी वक्त हो गया था। हम सभी लोग दुआएं करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि अज़ान के 5 से 10 मिनट पहले हमें दुआ मांग लेनी चाहिए। हमारी दुआ उस टाइम बहुत अच्छे से कबूल होती है। और यहाँ पर मैं दुआ मांग रही थी, देखते देखते अज़ान भी हो गए। हम सभी ने अपना रोज़ा इफ्तार को खोला, अपना रोज़ा को खोला। आपका रोज़ा कैसा गया हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मोर व्लॉग्स के लिए।